तो हमारा क्वेश्चन है आकृति 8.3 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करिए। tan से आप परिचित हैं, लंब बटा आधार होता है। कॉट से आप परिचित हैं, आधार बटा लंब होता है। लेकिन p और r आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए p के लिए अलग लंब होगा, कर्ण होगा, कर्ण तो सेम ही रहेगा, लंब और आधार अलग अलग होंगे। r के लिए लंब और आधार अलग अलग होंगे, है ना। तो अब आपको ये अलग अलग चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, और ये क्यू आर की वैल्यू कहाँ से आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, यही ना। पी आर की वैल्यू हमें मालूम है कितना है? 13। पी क्यू की वैल्यू हमें मालूम है कितना है? 12। क्यू आर हमें नहीं ज्ञात है, ज्ञात करना है। 13 का हो जाएगा 169, 144 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169, 144 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 144। तो 169 में से 144 गए, कितने हो जाएंगे? 25। हाँ, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू आर इक्वल टू, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटी। कोई डाउट है? अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें पहले निकालना है tan p, चूंकि tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan p, p कहाँ है? p के लिए कौन लंब हो जाएगा? हाँ, और आधार कौन हो जाएगा? तो tan p की वैल्यू कितनी आएगी? 12, है ना समीकरण। आगे, चूंकि कॉट r कॉट के लिए होता है आधार बटा लंब, तो कॉट के लिए आधार कौन है? बटे लंब कौन है? इसके लिए भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। तो अतः tan p माइनस कॉट r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/12 माइनस 5/12, 12 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 0। ठीक है, हो गया, कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए की वैल्यू ज्ञात करिए। तो पहले तो आपको साइन ए के लिए एक आपको त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ए बी सी नाम दे दीजिए। अगर ये ए है तो ये लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है? अब कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, और लाल बटे कक्का याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। इसमें जो है साइन कॉस, लाल बटे कक्का में याद है, लाल बटे कक्का में क्या होता है? ये देखिए, साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, ये सेक है, और ये कॉसेक। अब हमें क्या है कि साइन के लिए हमने देखा ये फार्मूला लगेगा, यल अपान के। तो साइन में जो ऊपर 3 है वो यल हो जाएगा, और जो 4 है वो के हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कौन मदद करेगा याद करने के लिए? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम हल करेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है कि नहीं? AC कितना है? 4। AB कितना है? लिखने की पहले ज़रूरत नहीं है, आराम से लिखिएगा, बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या हो गया? 4 का वर्ग, AB ज्ञात करना है हमें, 3 का वर्ग, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गए, कितने? 7। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा? √7। कोई डाउट है? हाँ,
अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कॉस ए। क्या ज्ञात करने का, कॉस ए के लिए क्या होता है, कॉस ए के लिए आधार बटे ए भी आ गया √7, कितना आ गया √7। कॉस के लिए हमें ज्ञात करना आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4। ये हो गया इसका आंसर। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, tan है कितना, क्या होता है लंब बटा आधार, tan है कितना होता है लंब बटा, ये अगर याद है तो सब याद है। लंब कितना है, हाँ √7 है, वेरी गुड, है ना, क्योंकि 3 तो लंब है, लंब तो 3 है, तो सही तो बोल रहे हैं, 3 बटा आधार कितना, क्लियर है, ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है चौथा, 15 काट ए = 8। क्या हम इसको काट ए = 8/15 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 8 बटे, जरा ध्यान से समझिए, ये आपको बहुत काम देने वाला है, लाल बटे कक्का। साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है, टैन यहाँ है, कॉट यहाँ है, सेक यहाँ है और कॉसेक यहाँ है। तो कॉट के लिए बात हो रही है तो कॉट के लिए ये जाएगा, यानी कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, है ना। एंगल कौन सा है, ए है ये, तो इसके लिए आधार कौन बनेगा, इसके लिए आधार कौन बनेगा, ए बी, है ना। लंब कौन बनेगा, BC बनेगा, कितना, है ना। तो अतः पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कॉट ए = माफ करिएगा AC² = AB² प्लस BC² है कि नहीं। तो AC कितना है, AB कितना है, BC कितना है, 8 कवर 15 कवर 225, और 225 और 64 कितना हो जाएगा, 289। 289 किसी का वर्ग है, 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17 का तो नहीं है, 17 का तो नहीं है, है ना। तो AC कितना आ गया, 17 आ गया। अब अगर AC 17 आ गया तो अब बता दीजिए भैया, साइन है, साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन के लिए कितना हो जाएगा लंब, लंब कौन है, है कि नहीं। और सेक कितना होता है, सेक कर्ण कितना है, आधार कितना है, कर लीजिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखना है, और हमारे पास सेक थीटा 13/12 दिया गया है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि सेक थीटा जो कि लाल बट्टे कक्का से हमें मालूम है किस पोजीशन पर आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो ये सेक है, तो ये सेक जो है हमारा कर्ण बटा आधार आ रहा है, तो इधर लिखेंगे कर्ण बटा आधार, और इसका मान कितना दिया गया है 13/। अगर हमारा थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 13, आधार कितना आ गया, हमें लंब ज्ञात करना है।
हम कहाँ से ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC कितना है? 13। AB कितना है? ज्ञात करना है। BC कितना है? 12। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। AB का वर्ग हमें ज्ञात करना है, जबकि BC का वर्ग जो 12 का वर्ग है वो 144 हो जाएगा। 144 उधर ट्रांसफर मारेंगे तो AB स्क्वायर 144 उधर चला जाएगा 169 की तरफ। तो 169 में से 144 गए 25। तो AB स्क्वायर अगर 25 आएगा तो AB कितना आएगा? कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब AB हमारा आ गया 5, यानी ये आ गया हमारा 5। अब एक एक करके हम बिना किसी से पूछे, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण 5 बटा, कोई डाउट है? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण यानी 12 बटे 13। टैन थीटा होता है हमारा जो है लंब बटा आधार, लंब बटा कितना हो जाएगा? और काट थीटा होता है आधार बटा लंब, या टैन का उल्टा होता है। टैन का उल्टा होता है, या फिर आप आधार बटे लंब लिख सकते हैं, आधार और लंब, है ना। इसी तरीके से सेक का तो हमें मालूम है, बस कौशिक का हमें और ज्ञात करना है। कौशिक होता है हमारा किसका उल्टा? साइन का उल्टा। कर्ण बटा लंब, कर्ण 13 है, लंब 5 है, 13 बटे 5। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। कॉस से, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं हम लोग। याद रहे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का एंगल के हिसाब से लंबकर्ण और आधार बनता है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, चित्र, जिसमें B को समकोण त्रिभुज दिखाना है, B को समकोण दिखाना है, ठीक है। तो B को हमने दे दिया समकोण। AB का मान 24 सेंटीमीटर है ना, और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब AC का मान क्वेश्चन मार्क है, AC का मान अभी हमें नहीं मालूम। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि त्रिभुज की एक खासियत होती है, त्रिभुज की एक खासियत होती है कि अगर वो ABC है तो उसका कोण भी A, B और C होगा, यानी कि जो वो बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन A की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मतलब A के द्वारा बनाया गया कोण ही A है। इसी तरह का साइन C का मतलब C के द्वारा बनाया गया कोण ही C है, ठीक है। जो पर्टिकुलर हम नाम दे रहे हैं उसी को उसका कोण भी मानेंगे, ठीक है। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो इसका हल कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें AC यानी कर्ण चाहिए, तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे? पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग धन यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, है ना। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अभी देख लीजिए आप लोग, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की जगह 24 और बी सी की जगह 7। तो ए सी इक्वल टू 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, वेरी गुड। और 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि हमें जो ज्ञात करना है ये हमारा 2 पार्ट हो जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है कि साइन ए ज्ञात करिए, साइन ए ज्ञात करिए। इन केस अगर मैं फर्स्ट की बात करूं और यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूं जिसमें ए बी वही सेम हमें लिखना है, 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अगर ये ए है, ये ए है, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, है ना। तो चित्रानुसार साइन ए क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25। आंसर है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ कि चित्रानुसार का से इक्वल टू आधार बटा का से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 बटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में भी 2 चीज़ें बनेंगी, है ना। सबसे पहले एक तो चित्र बनेगा, तो चित्र बना लेते हैं। ए बी सी 24, 7 और 25, ये है हमारा सी। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। तो यानी चित्रानुसार हमारा साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बटा, इसके लिए लंब क्या है, इसके लिए लंब क्या है और कर्ण 25। ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो गया इसका। और अगले के लिए बात करें, चित्रानुसार कॉस सी आधार बटा कॉस सी इक्वल टू 7 बटे, क्लियर है, कर लीजिए।